हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जय हिंद जय भारत। मैं अयोध्या सर आप सभी का अपने इस एक्टिव स्टडी आईक्यू पोर्टल पर स्वागत करता हूं। आज टॉपिक है मैट्रिक्स इंटरमीडिएट मैथ का एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अभी तक जितने भी क्लास 1 क्लास 2 दो क्लासेस हो चुकी हैं बेसिक फंडामेंटल पर, जो कि एनसीईआरटी जो बुक है उसकी एक्सरसाइज 3.2 से रिलेटेड। ठीक है, तो आज हम आपको सिखाने वाले हैं क्वेश्चन किस प्रकार से उन प्रगुण के माध्यम से सॉल्व की जाती है। ठीक है, आज हम सीखेंगे अवयवों का योग, अंतर और मल्टीपल। जो भी आपको सिखाए हैं उसी पर आधारित प्रश्न आपको अब एनसीईआरटी बुक का 3.2 एक्सरसाइज का आपको सिखाने चल रहे हैं। वो क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट लगा दिए हैं स्क्रीन पर, देखिए। सेट ए इक्वल दिया है, मैट्रिक्स ए इक्वल दिया है, मैट्रिक्स बी इक्वल दिया है, मैट्रिक्स सी इक्वल दिया है। ठीक है, तो आपको निकालना है ए प्लस बी। दूसरा क्वेश्चन है ए माइनस बी। तीसरा क्वेश्चन है 3a माइनस सी, ए बी और बी ए। मतलब यहाँ पे योग भी है, अंतर भी है। स्केलर मैट्रिक्स मल्टीपल आपको सिखाए थे, अदिश से संबंधित भी क्वेश्चन यहाँ पे मिल गया है, और दो सदिशों का दो अवयवों का गुणन से भी संबंधित है। ठीक, तो जो भी बेसिक फंडामेंटल सीखना चाहते हैं इसका, वो हमारे पिछले वीडियो पर डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है या चैनल पर प्लेलिस्ट अवेलेबल है। हर एक क्लास उसमें आपको क्रम वाइज मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन आपको क्या करना है। पहला क्वेश्चन है ए प्लस बी निकालना है। ए प्लस बी के लिए जो भी बच्चे मतलब नहीं थे उनको अभी बेसिक तरीके से आपको बता रहे हैं किस प्रकार से हल करना है। तो ए की वैल्यू रख दीजिए, यहाँ पे है 2, 4, 3 और 2। प्लस करें, बी की वैल्यू क्या है 1, 3, -2, 5 है। ठीक, अब इसी को ऐड करना है। भैया आपको ऐड से संबंधित कुछ मतलब बेसिक आपको बता दिया गया है। बेसिक क्या है उसका, अगर दो अवयवों का योग पॉसिबल है, अगर संभव है, ठीक है, वो तभी संभव होगा जब ए और बी की कोटियां समान रहेंगी, तभी आपका जुड़ेगा, अदरवाइज जुड़ेगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे देखें एक पंक्ति दो पंक्ति, यहाँ पे देखें एक पंक्ति दो पंक्ति, यहाँ भी कितनी है, एक पंक्ति दो पंक्ति है, एक स्तंभ दो स्तंभ, एक स्तंभ दो स्तंभ, यानी इसमें जो कोट दी गई है, आर्डर जो दिया गया है मैट्रिक्स का, वो सेम है, इसलिए 100% ए प्लस बी अब हो जाएगा। ए प्लस बी का मतलब क्या है, देखिए अब बच्चों ध्यान दीजिएगा कि A11 के साथ जुड़ता है A12, यानी प्लेस वैल्यू आपस में ऐड हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जुड़ेगा 2 + 1। ठीक, और सेकेंड कंडीशन में आपका आ जाएगा 4 + 3, और यहाँ पे आ जाएगा 3 प्लस माइनस माइनस ही होता है -2, ये हो जाएगा 2 + 5। ठीक, क्लियर। अब इसी को ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 2 1 3, 4 1 7, 3 में 2 सब्ट्रैक्ट करो 1, यहाँ 5 2 7। भैया यही आपका आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का। और दूसरी बात बताए थे, अगर जिस कोटि का अवयव दिया गया है उसका योग भी जो आएगा या अंतर भी जो भी आएगा उसी कोटि का होगा। यहाँ पे 2 × 2 था, 2 × 2 था, ये भी देखो दो पंक्ति दो स्तंभ, 2 × 2 में ही आंसर आएगा। तो ये है आपका साथियों ए प्लस बी। इसी तरह से सिंपल तरीके से आपका निकाला जाता है। ठीक, इसी पर आधारित देखिए सेकंड क्वेश्चन है, अंतर कैसे करेंगे। ठीक है, चलिए आपको निकालना है ए माइनस बी। ठीक, तो अंतर और योग में ज्यादा डिफरेंट नहीं है, जहां प्लस है वहीं माइनस होता है। सेम सिचुएशन ऐड हो मतलब यूज होगी, जैसे प्लस में वैसे माइनस में। तो एक मैट्रिक्स से कितना दिया गया है 2 4 3 2। ठीक है, माइनस लगाएंगे, बी की वैल्यू कितना है 1 है, 3 है, -2 है और 5 है। अब जब माइनस रहेगा तो चिन्ह पर आपको विशेष फोकस करना है। अगर चिन्ह में परिवर्तन हुआ तो 100% आपकी सवाल रॉन्ग हो जाएगी, आपका क्वेश्चन आपका सॉल्यूशन पूरा बर्बाद हो जाएगा, और साथ में साथ समय भी बर्बाद होगा।
ठीक, क्योंकि आपको केवल मैथ में प्रिपरेशन केवल टाइम बाउंडेशन को ध्यान में रखकर करना है। ठीक, क्योंकि समय बहुत ही बहुमूल्य है। आपको सवाल आते हुए भी अगर आप उस पर ज्यादा समय देंगे, सिंपल सिंपल सवाल पे आप ज्यादा समय देंगे तो 100% है आप पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं माइनस भी कैसे करना है। तो जैसे प्लस होता है वैसे माइनस, यहाँ पे फर्स्ट फर्स्ट सेकंड सेकंड फर्स्ट फर्स्ट सेकंड सेकंड चलेंगे। ठीक है, कोटि दोनों की समान है, 2 गुणे 2 है, 2 पंक्ति 2 स्तंभ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से इसको घटाया जा सकता है। ठीक, चलिए देखो 2 है, अभी माइनस के साथ प्लस माइनस -1 हो जाएगा। ये 4 है, यहाँ पे प्लस माइनस -3 हो जाएगा। यहाँ पे 3 है, और ये अब माइनस माइनस +2 हो जाएगा। ये है 2 में ये प्लस प्लस माइनस -5 हो जाएगा। ठीक, क्लियर इतना। अब यहीं पे बच्चे 100% गलती करते हैं, जो चिन्ह को ध्यान नहीं देते हैं। हमें उन्हीं पॉइंट पर चर्चा करना है जहां पे बच्चे या आप सब अक्सर गलती करते हैं। तो ये चिन्ह पर विशेष ध्यान देना, चाहे माइनस गुणा होगा तो पूरे एलिमेंट्स में होगा, चाहे किसी अचर का गुणा होगा तो पूरे एलिमेंट्स में होगा, जितने भी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स होंगे। तो उसी तरह से यहाँ पे देखिए, अब इसको आसानी से ऐड किया सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। 2 में 1 1 3 2 5 4 में 3 1 2 में -5 -3, यही हो जाएगा आपका आंसर किस क्वेश्चन का, A माइनस बी का। क्लियर, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। अरे थर्ड क्वेश्चन है, अरे यार फिर से निकल गया ये, पुश करा। चलिए देखते हैं 3A निकालना है। तो पहले आप 3 लिखेंगे, मैट्रिक्स ऑफ ए कितना दिया है 2 4 3 2। ठीक, माइनस है, सी की वैल्यू कितना है -2 3 5 एंड 4। ठीक, अब आपको स्केलर मैट्रिक्स बताए थे, स्केलर मल्टीपल कह सकते हैं कि स्केल मतलब होता है अचर से अवयव में मल्टीप्लाई। ठीक, तो यहाँ पे 3 है, 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपको बताए थे अचर से किसी भी अवयव में गुणा कराया जाता है तो सभी एलिमेंट्स में होता है, किंतु जब आप सारणिक पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं है, दोनों में ही अंतर है। इसमें 3 से मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना हो जाएगा, गुणा कराइए, 3 दूना 6 3 चौका 12 3 त्रिका 9 और 3 दूना 6, यानी 3 2 जा 6 होगा, 3 4 जा 12 होगा, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6। ठीक, अब यहाँ पे माइनस करना है, -2 3 5 एंड 4। भाई ध्यान दीजिएगा, ये वाले पॉइंट विशेष ध्यान देना, जहां पे गलतियां अक्सर होती हैं। कुछ बच्चे क्या करेंगे जानते हैं, इसको माइनस करके तब 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे, जहां पे 100% वो गलत माना जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इंटू दिया गया तो पहले इंटू करा दीजिए अवयव में, तभी अगला प्रोसेस करना है, अदरवाइज गलत हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। आगे सेम कंडीशन जैसे हमेशा अप्लाई करते आए हैं, 6 है। अब यही एक लाइन बचाने के चक्कर में क्या करते हैं, जल्दबाजी में हल करते हैं डायरेक्ट, और डायरेक्ट में आंसर गलत हो जाता है। तो एक स्टेप लिखने में ज्यादा से ज्यादा आपको 8 से 10 सेकंड लगेंगे। ठीक है, इसको लिख लेंगे ज्यादा ठीक है। 6 है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा। ये इसी पॉइंट पर जो दिक्कत होती है बता दे रहे हैं, इसको विशेष तौर पे ध्यान देना। अब इसको इसके साथ करेंगे तो क्या होगा 12, ये प्लस माइनस -5 होगा। यहाँ पे 9 है, प्लस माइनस -3 होगा। फिर 6 है, 6 में प्लस माइनस -4 होगा। बस आपका यही आंसर हो गया। 6 2 8, 9 में 3 सब्ट्रैक्ट 6 और ये 7, 12 में 5 7 और 6 में 4 2, यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक, अब चलिए देखते हैं ए बी क्या निकालना है। ए बी भैया इसको ध्यान से नहीं देखेंगे तो आप कुछ कर नहीं पाएंगे। मल्टीप्लाई 2 4 3 2
और बी की वैल्यू कितनी है 1 3 -2 5। ठीक, ये है इनटू समझ लो अवयवों का गुणन। आपको बताया सबसे पहले चेक करना है फर्स्ट में ए में आपको चेक करना है स्तंभ की संख्या 1 2, अभी में चेक करना है पंक्ति की संख्या 1 और 2 दोनों सेम है। ठीक, ए में क्या चेक करना है, सॉरी स्तंभ किसके बराबर होना है, बी का चेक करना है क्या पंक्ति। ठीक, दोनों बराबर होगा तभी ए बी संभव होगा, नहीं तो नहीं। तो ये ए बी संभव है। अब इसमें देखेंगे गुणा किस प्रकार से कराया जाएगा, इसी को आपको ध्यान से देखना है। इसमें इस प्रकार से चलते हैं और इसमें इस प्रकार से। ठीक, पहले का पहले में होगा, दूसरे का दूसरे में, ध्यान देना इस बात को। और दूसरे से कराने से पहले बीच में प्लस लगेगा, तो देखिए 2 का 1 में होगा अर्थात 2 गुणे 1 लिखेंगे, फिर क्या लगेगा प्लस 4 का क्या करेंगे